अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं और ट्रेन से आना जाना आपका लगा रहता है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब आईआरसीटीसी ने कुछ अहम बदलाव टिकट बुकिंग के नियमों में कर दिए हैं। लगातार कुछ समय से आईआरसीटीसी की ओर से अपने नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं और एक बार फिर से रेल मंत्रालय के तहत आने वाली पब्लिक सेक्टर कंपनी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि आईआरसीटीसी ने अपने रेल टिकट बुकिंग वेबसाइट और आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप के यूजर इंटरफेस में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। इन सुधारों का जो मकसद है वो टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को और भी ज्यादा आसान, तेज और स्मूथ बनाना है, ताकि यात्रियों को बिना तकनीकी रुकावट के बेहतर अनुभव मिल सके। बता दें कि नए अपडेट के तहत वेबसाइट और ऐप के नेविगेशन को सरल बना दिया गया है और सर्च ऑप्शन को और भी ज्यादा अधिक यूजर फ्रेंडली बनाया गया है और पेमेंट प्रोसेस को तेज कर दिया गया है। रेलवे का ये कहना है कि इससे खासकर पीक टाइम और तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान सर्वर लोड कम होगा और असली यात्रियों को टिकट मिलने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। तो अब समझते हैं कि आखिर टिकट बुकिंग का जो नया नियम है उसमें क्या है। बता दें कि आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन को अब अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ तत्काल टिकट ही नहीं बल्कि एडवांस टिकट बुक करने के लिए भी यूजर को अपने आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार से लिंक कराना होगा और टिकट बुकिंग से पहले पहचान सत्यापन यानी कि आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन पूरा करना जरूरी हो जाएगा। रेलवे ने इस नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया और दिसंबर 2025 तक 322 ट्रेनों में ये सुविधा शुरू भी कर दी गई है। रेलवे का ये दावा है कि इस व्यवस्था के बाद करीब 65% ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ी है। लेकिन इसके साथ और भी कुछ बदला है। क्या बदला है ये भी समझते हैं। नए बदलावों में टिकट बुकिंग के दौरान कैप्चा सिस्टम को अधिक सुरक्षित बना दिया गया है, लॉगिन प्रक्रिया को तेज किया गया है और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम भी लागू किया गया है। साथ ही पीक आवर्स में ऑटो लॉग आउट और सेशन मैनेजमेंट को बेहतर किया गया है ताकि बॉट्स या फिर ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टिकट ब्लॉक न कर सके। बता दें कि बॉट्स और ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर की वजह से लोगों को बेहद ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये बॉट्स पहले से ही टिकट्स को बुक कर लेते हैं या फिर हम यूं कहें कि ब्लॉक करके रख देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को कंफर्म टिकट करने में बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन रेलवे अब ये सुनिश्चित कर रहा है कि इस तरीके की चीजें कम की जा सके। वहीं रेलवे ये भी सुनिश्चित किया है कि आधार वेरिफाइड यूजर को शुरुआती समय में टिकट बुकिंग का प्राथमिक अवसर मिले, जिससे कि असली यात्रियों को इसका ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि टिकटों की कालाबाजारी और फर्जी बुकिंग पर रोक लगाने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई भी की गई है। आईआरसीटीसी के मुताबिक 30 मिलियन से ज्यादा फेक प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया गया है और करीब 48.6 मिलियन संदिग्ध यूजर आईडी को दोबारा वेरीफाई किया गया है। इस कदम से बॉट्स और एजेंट आधारित बुकिंग पर रोक लगेगी, जिससे कि आम यात्रियों को फायदा मिलने की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो आपने समझा कि कैसे लगातार आईआरसीटीसी जो है वो अपने यात्रियों के सफर को आसान बनाने के लिए अपने नियमों में लगातार बदलाव कर रहा है। कभी टिकट बुकिंग टाइमिंग में बदलाव होता है तो कभी तत्काल नियमों में सुधार किया जाता है। हाल ही में रेलवे ने किराए में 1 से 2 पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी भी की थी। इसके अलावा टिकट बुकिंग सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए आधार लिंकिंग को भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है।